हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और देखिए, अभी आज मैंने आपको सुबह एक वीडियो दिया था जिसमें कि मैंने बताया था कि चाहे 5वीं पास से ऊपर की क्वालिफ़िकेशन है अगर आपकी, और आप 10 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र के हैं, तो उस केस में जो है वो आप एक एग्ज़ाम दे सकते हैं जो कि डिजिटल लिटरेसी के ऊपर है। और उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके और आपको सॉल्व करने होंगे। 20 फरवरी को एग्ज़ाम होगा और उसमें आप टैबलेट, स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव, ये सब चीज़ें जीत सकते हैं। तो कई बच्चों ने हमसे बताया है कि जो ये प्रोसीजर है भरने का, उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम वीडियो बना दें। तो हमारे स्टूडेंट हैं एक हर्षित सैनी, जिन्होंने ये न्यूज़ भी हमें अवेलेबल कराई थी। उन्होंने ही जो है वो आपके लिए देखिए मेहनत करके और अपना भी रजिस्ट्रेशन किया है और साथ ही साथ उसका एक वीडियो बना करके हमें दिया है, जिसे मैं आपके समक्ष वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। और उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो की हेल्प से अपना भी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर जो होता है उसमें चले जाना है। और गूगल प्ले स्टोर में देखिए जा कर के वहाँ पर आप जो ऐप का नाम बताया था उसको आप सर्च करेंगे। NICE फाउंडेशन, इस नाम से जो है वो ऐप है। तो नाइस फाउंडेशन जब आप करेंगे तो देखिए इस तरह से आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। आइकन देख लीजिए इसका, और यहाँ इंस्टॉल का बटन लिखा है, तो आप इंस्टॉल के बटन को क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो इंस्टॉलेशन होता रहेगा, मैं इसको आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। और अब देखिए, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो उस केस में फिर ओपन का बटन आ जाएगा। ओपन के बटन को क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से NICE फाउंडेशन नाम से जो है वो आपका ये जो इनका एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे वो ओपन हो जाएगा। अब देखिए, इसके अंदर आपको यहाँ पर कई सारे इस तरह से सर्कल में बने हुए डायग्राम दिख रहे हैं, NICE और इस तरह से करके। इसमें आपको NITE वाले सेक्शन पे जाना है। तो NITE वो एग्ज़ाम के बारे में जो सेक्शन है वो ये है। और जब आप इसको क्लिक कर देंगे तो देखिए इस तरह से आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी जिसमें लॉगिन और रजिस्टर लिखा होगा। तो चूँकि आप पहली बार इसमें घुस रहे हैं इसलिए लॉगिन तो हो नहीं सकता। आप इसमें रजिस्टर के बटन को क्लिक कर देंगे। रजिस्टर के बटन को क्लिक करते ही देखिए आपके सामने एक फॉर्म पूरा खुल के आ जाएगा। इसमें आपको अपने जो है पर्टिकुलर्स भरने हैं। इसमें देखिए पहले में फ़र्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम में आप अपना नाम लिख देंगे फ़र्स्ट नेम, और लास्ट नेम में आप अपना लास्ट नेम लिख देंगे। ये ध्यान रखिएगा, एक बात इसमें है जो इम्पोर्टेंट वो देखी गई है कि आप जो है वो लास्ट नेम खाली, अगर लास्ट नेम नहीं है तो उसे खाली ना छोड़ें, एक डॉट लगा दें, नहीं तो ये लेगा नहीं, क्योंकि वो मैंडेटरी कर रखा है उसे। उसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब उसमें भरना कुछ ना कुछ ज़रूर है। तो आप उसमें डॉट लगा देंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने हर्षित नहीं दी है हमें, नहीं तो फिर ये आपके सामने दिक्कत आती, तो फिर आप उसमें पूछते कि क्या होना है। इसके बाद देखिए इसमें फादर्स फर्स्ट नेम है और मदर्स फर्स्ट नेम है। इनके फर्स्ट नेम ही चाहिए हैं। तो आप चाहें तो पूरा नाम लिख दें, चाहे आप पहला नाम लिख दें, वो फिर अलग चीज़ है। इसमें जेंडर है, जेंडर में आप मेल सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें आप जो है जा कर के ईयर और मंथ और जो डेट है वो सारी के सारी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि और फॉर्म्स में होता है उसी तरह से इसमें है, कोई ऐसी नई बात नहीं है। ईमेल आईडी भी वही वर्किंग वाली दीजिए, अब तक तो आपकी बन चुकी होगी ईमेल आईडी। फिर मोबाइल नंबर डालने को बोल रहा है तो मोबाइल नंबर इसमें ये आप डाल दीजिए। उसके बाद आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर एक पूछ रहा है, तो आप अल्टरनेट एक मोबाइल नंबर इसमें डाल दें और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट बटन को क्लिक कर देंगे। अब देखिए, जब नेक्स्ट बटन को क्लिक कर देंगे तो आप दूसरे पेज पे पहुंचेंगे और दूसरे पेज पर भी आपको कुछ और चीज़ें भरनी है। जैसे रेजिडेंशियल एड्रेस है, इसमें आपको स्टेट भरना है, तो आप स्टेट जो है वो जिस स्टेट के हैं वो स्टेट सेलेक्ट कर लें। ये हर्षित चूँकि उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो इसलिए उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी इंडिया के किसी भी राज्य में आप हैं तो उस केस में वहाँ का जो भी अपना स्टेट है वो आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट है, तो आप उसमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर इन्होंने जैसे अपना सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद जो है वो तालुका, तहसील या ब्लॉक ये सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हाउस नंबर, बिल्डिंग, स्ट्रीट, प्रीमाइसेस या एरिया या पोस्ट ऑफिस ये सब सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए पिन कोड का ऑप्शन है, तो पिन कोड आपको पता ही होना चाहिए आपका क्या है।
वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन आता है देखिए हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन का। तो इस हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन में जब आप सेलेक्ट के बाद दबाएंगे तो देखिए इसमें कितना ये है कि 5th to 10th स्टैंडर्ड का अलग सेक्शन है, 11th 12th ITI डिप्लोमा का अलग सेक्शन है, अपीयरिंग ग्रेजुएशन का अलग सेक्शन है और ग्रेजुएट का अलग सेक्शन है, पोस्ट ग्रेजुएट का अलग सेक्शन है। तो इस हिसाब से ऐसा लगता है कि इन लोगों के लिए पेपर भी उसी हिसाब से अलग अलग आएगा। तो आपका जो भी स्टैंडर्ड है उस हिसाब से आप उसमें भर सकते हैं। तो अब जैसे मान लिया 50 साल की उम्र है किसी की, तो उसकी जो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन होगी, जैसे मान लिया ग्रेजुएट ही है केवल, तो ग्रेजुएट वो टिक कर लेगा। तो इस तरह से यहाँ पे चूँकि ये डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं तो इन्होंने अपना डिप्लोमा सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर देंगे। अब देखिए तीसरा पेज जब खुलेगा उसमें कंफर्मेशन पूछी जाएगी कि जो भी आपने अभी तक एंट्री करी है वो सारी की सारी यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगी। और अब ये आगे पूछेगा कि हाँ भाई ये जो ऊपर इन्फॉर्मेशन है वो एक बार चेक कर लो और सब सही है, डिक्लेरेशन है उस पर आपको चेक करना पड़ेगा, टिक मारना पड़ेगा। और उसके बाद नीचे देखिए सबमिट का बटन है, आप उसे जब क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब देखिए एक मैसेज आ रहा है, द पेज एट http://www.nicaju.org सेज डियर स्टूडेंट योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, प्लीज़ चेक ईमेल एंड मोबाइल SMS फॉर लॉगिन डिटेल्स, प्लीज़ अपलोड इमेज नाउ। तो ये आप मैसेज इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए आपके सामने ये इस तरह से एक पेज खुलता है, इसमें आप अपलोड योर इमेज इस तरह से ऑप्शन आ रहा है। इसमें सेलेक्ट इमेज, यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो बेसिकली डालनी है। तो अगर आपके फ़ोन में खिंची हुई रखी है तो चूज़ फाइल कर लें और वहाँ से इसको सेलेक्ट कर लें। नीचे क्रॉप का भी बटन है, अगर आपको कुछ क्रॉप करनी है तो उससे कर लेंगे और फिर उसके बाद अपलोड इमेज के बटन को क्लिक कर देंगे। अब देखिए आपने ये बाहर निकल के जब आएंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन अंडर अप्रूवल है, उसके बाद पेमेंट इन्फो है, दूसरा सेक्शन ये पार करना है, फिर उसके बाद अप्रूवल और फाइनल एग्ज़ाम। तो अभी देखिए इनका ब्लू टिक हुआ है ऊपर वाला और अभी तीनों नीचे के रेड टिक हैं। अब देखिए आप अपना SMS चेक करेंगे और मेल चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर जो आपका लॉगिन ID है और पासवर्ड है वो सारे मिल जाएंगे वहाँ पे। देखिए वेलकम टू यू NICE फाउंडेशन, योर NITE एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड इतना। देखिए ये प्रोसीजर करने के बाद लगभग आपका जो 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने में। तब तक आपके पे जो है वो मैसेज यही आता रहेगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अंडर प्रोग्रेस है। और लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा इस तरह से कि योर NITE एप्लीकेशन एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। और उसके बाद आप फिर से लॉगिन करके जो आपको लॉगिन पासवर्ड मिला है फिर से घुसेंगे और फिर जा करके आप जो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर दिख रहा है आपको, ये दूसरा ऑप्शन पेमेंट पेंडिंग ₹150, इस पे जा करके जब जो है आप क्लिक करेंगे तो उस केस में जो है वो आपका ये पेमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे और पेमेंट करके UPI या किसी भी तरीके से पेमेंट करके जो है वो आप बाहर आ जाएंगे। और पेमेंट करने के बाद भी देखिए कुछ खास आपको वहाँ तुरंत पता नहीं लग पाएगा। तो 1 से 1.5 घंटे के बाद फिर आपका जो पेमेंट है वो उसका मैसेज आएगा और इस तरह से करके तब वो प्रोसेस पूरा होगा। उतना सब करने के बाद जो है वो जब ये सब काम पूरा हो जाएगा तो आपके पे देखिए ग्रीन टिक इस तरह से आ जाएंगे और फिर उसके बाद वो पेमेंट सिस्टम भी अप्रूव हो करके और एप्लीकेशन आपकी जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। बस फिर ये 3 इस तरह से ग्रीन टिक हो जाएंगे और उसके बाद लास्ट वाला जो है वो आपका टिक वो उसी दिन होगा जिस दिन 20 फरवरी को पेपर होगा। और मैं इस पर बता दूं कि आप इसमें जो है वो डेमो एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब आपका पेमेंट पूरा हो जाएगा तो आप इसके अंदर जा कर के डेमो एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो भी ऑप्शन आपको अंदर मिल जाएगा। मैं आपको जो है उसके दिखा देता हूं आपको कि किस तरह से आपको दिखाई देगा वो डेमो एग्ज़ाम किस तरह से हो रहा है। तो उसके क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखा देता हूं इसके अंदर। तो देखिए ये क्वेश्चंस हैं इसके डेमो एग्ज़ाम के, इस तरह से क्वेश्चंस हैं। ये देखिए इंस्ट्रक्शंस हैं, नंबर 1 डू नॉट प्रेस रीलोड बटन और प्रेस F5 की ऑन कीबोर्ड, इफ यू डू सो योर एग्जाम इज कैंसल्ड, टू गो बैक क्लिक ऑन फिनिश एग्जाम बटन एट बॉटम ऑफ द पेज। और एग्जाम देखिए एंड्स इन 59.46 मिनट्स,
ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2G नेटवर्क इज बेस्ड ऑन, 2G आधारित होता है। तो इसमें जैसे जैसे ऑप्शन है, इंटरनेट नेटवर्क, ब्रॉडबैंड डिजिटल नेटवर्क, नैरो बैंड डिजिटल नेटवर्क, वाईफाई नेटवर्क, इस तरह से ऑप्शन टिक करने पड़ेंगे। और इस तरह से करते करते देखिए बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं ये फोटोज जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लें उसको, और वहां पर आपको ये पूरे क्वेश्चंस जो हैं मिल जाएंगे। पूरे के पूरे जो हैं 2 इमेजेस हैं, एक इमेज में जो है वो 50 क्वेश्चन है और दूसरी इमेज में भी इसी तरह से आप देखेंगे तो उसमें भी जो है वो 50 क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस की फिर आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद जो है वो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चंस जो है वो किस किस तरीके से पूछे जाएंगे। ये देखिए सारे क्वेश्चंस इस तरह से आपको नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से डेमो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, चाहे जितनी बार कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक ही बार कर सकते हैं। और लास्ट में देखिए फिनिश डेमो एग्जाम का बटन है, तो उसको क्लिक करके आप बाहर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको पूरा प्रोसेस अब पता लग गया होगा, और आप जो है इसमें पार्टिसिपेट करिए, और अगर लक ने साथ दिया, आपके भाग्य ने साथ दिया, तो हो सकता है आप भी जो है वो लैपटॉप, टैबलेट या फिर स्मार्टफोन और इस तरह की चीज़ें जो है वो जीत सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें इसके ऊपर, और दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।